तो उस मूवी की शुरू में कर्टिस देखता है कि उनके शहर में बहुत घने बादल छाए हुए थे, जिन्हें देखने पर लग रहा था कि अब बहुत बुरा तूफान और बारिश आएगी। एकदम से बारिश शुरू भी हो जाती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये पानी बारिश की नहीं बल्कि ऑयल की बारिश हो रही थी, जिसे देखते ही कर्टिस बह जाता है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। हिंदी ये सब जो उसने दिखा वो सिर्फ उसका हाथ था। उन हाथों के नाश्ते के टेबल पर आता है, जहां हम उसकी वाइफ समांथा और उसकी बेटी हैना से मिलते हैं। कर्टिस खुद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जबकि समांथा इनके लिए उसकी वाइफ खुद की स्टिचिंग करके फाइनेंशियली तौर पर कर्टिस की मदद करती है। ये लोग हर वीक में 3 दिन हैना के स्कूल जाते हैं, क्योंकि हैना बोल नहीं सकती और उसके साथ बातें करने के लिए इन्हें साइन लैंग्वेज सीखनी थी। ये लोग उसका इलाज भी करवा रहे थे, इसलिए इन्हें पैसों की तंगी भी थी। साथ ही साथ समांथा एक वेकेशन प्लान भी कर रही थी, जिसके लिए उसने खुद काम पे करके बहुत पैसे जोड़ लिए थे। बताया जाता है कि कर्टिस ने अपने कहीं बहुत सारा बेकार सामान रखा हुआ था, जो कि उससे लगता है कि उनके शहर में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इसलिए वो शंकर बनाना चाहता है अपनी इसी उटपटांग के सामान वो अभी फिखाने ही लगा रहा था कि अचानक आसमान में दोबारा काले बादल छा जाते हैं। वहाँ सुनामी आ जाता है, आसमान में कड़कती हुई बिजली एकदम से जमीन से टकराती है, जिसकी वजह से कर्टिस का डॉग डर के भागते न जाता है और फिर अपनी रस्सी तुड़वा के वो कर्टिस को काट भी लेता है। उसके काटते ही कर्टिस छा गया और इससे हमें मालूम हुआ कि ये भी कर्टिस का ख्वाब ही था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके ख्वाब में जहां डॉग ने उसे काटा था, वहीं बाजू में उसे अब भी दर्द हो रहा था। इसी के बारे में सोचते हुए वो अपनी मीटिंग में भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बॉस उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हैं। वहीं ही शहर में आने वाली कई बारिशों की वजह से उनका काम काफी डिले हो चुका था और अब बॉस चाहते थे कि कर्टिस के साथ साथ सभी वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर पूरा हो जाएगा। इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और ये सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जब कर्टिस अपना काम कर रहा था, तभी वो देखता है कि आसमान में परिंदे आज अजीबोगरीब तरीके से उड़ रहे हैं। ये बात उठाकर अपने दोस्त से पूछता है, क्या उसी को आसमान में परिंदे दिखी? उसके नामी जवाब देने पर कर्टिस समझ गया कि ये सारी उटपटांग की चीजें सिर्फ उसी के साथ हो रही हैं, उसी को दिखाई भी रही हैं। काफी घंटों के थका देने वाले काम के बाद कर्टिस अब हैना के स्कूल आता है, जहाँ ये लोग साइन लैंग्वेज सीख रहे थे। पर क्योंकि ज्यादा वहाँ पे काम करने की वजह से कर्टिस अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, इसीलिए उसे साइन लैंग्वेज सीखने में टाइम लग रहा था। ये लोग अब स्कूल से घर के लिए निकल रहे हैं, जहाँ रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हैरानकुन तौर पर ये बारिश पानी की नहीं बल्कि ऑयल की थी, और इसी बारिश की वजह से कर्टिस के सामने का विजन ब्लर हो गया। ऐसे में इनकी गाड़ी किसी चीज से टकराते हुए रुक जाती है। मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कर्टिस के नाक से खून आ रहा था। उसकी बेटी भी डर चुकी थी और इससे बहन हुई कि ये लोग कुछ कह पाते। एकदम से कोई कर्टिस की गाड़ी का शीशा तोड़ता है और विंडो में से उसकी बेटी को निकाल कर ले जाता है। कर्टिस उसे बचाने की कोशिश ही करता रहा, लेकिन वो आदमी उसकी बेटी को ले गया। एकदम से दोबारा उसकी आंख खुली और हमें पता चला कि ये भी सिर्फ कर्टिस का ख्वाब ही था। इस मरतबा तो वो अपने ख्वाबों से खुद भी परेशान हो चुका था, काफी बीमार भी लग रहा था, इसीलिए